आप सभी का मेरे चैनल पीएसजी यानी कि भारतीय सॉफ्टेक पे स्वागत है। तो ये हमारी HTML की 4th क्लास है और आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला की सोर्स कोड है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये एक HTML टैग आप हमेशा अपने कोड के आगे जरूर लगाएं। इस टैग से हमारे जो ब्राउजर है वो ये समझ पाता है कि ये एक HTML में रिटर्न डॉक्यूमेंट है, मतलब HTML में लिखित डॉक्यूमेंट है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हमारा ब्राउजर काफी तरह की लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, तो इससे हमारे ब्राउजर को आइडिया होता है या फिर उसे पता चल जाता है कि ये कोडिंग HTML में अगर हम ये ना लिखें तो हमारे कई सारे फीचर्स नहीं चलते हैं। तो ये लिखना मैंडेटरी होता है। तो जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था HTML के सेकंड सेशन वाला, हमने लिस्ट पढ़ी थी। तो एक लिस्ट मैं आपको और कराऊंगा आज, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसको हम डीएल टैग से नोट करते हैं। ठीक है, तो डीएल टैग हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे हम डी मतलब डिस्क्रिप्शन टैग लगाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेंच प्राइस एंड यहाँ पे अब हम डिस्क्रिप्शन डेटा, तो डिस्क्रिप्शन डेटा में डाल देते हैं फिर is the type of food। सेव इट करते हैं, लाइव सर्वर खोलते हैं और ये आप देख सकते हैं, ये एक डिस्क्रिप्शन की तरह आ जाएगा। आपने इस तरह का फॉर्मेटिंग कई सारे रेस्टोरेंट के मेन्यूज में जरूर देखी होगी। तो ये हमने आज HTML में डालने की सीख ली। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बस एक इतना सही कंसेप्ट है। तो आज हम मेन कंटेंट पे आते हैं, जो कि है इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोस। तो इमेजेस के लिए हम एक IMG टैग यूज करते हैं। IMG या तो IMG टैग के अंदर अब हम डालेंगे SRC, क्योंकि हमारा होता है सोर्स। अब सोर्स टैग के अंदर हम यहाँ, क्योंकि मैंने इसी फोल्डर में, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने का, कि आप एक फोल्डर में अपनी सारी फाइल्स रखिए, वो आपको एकदम प्रॉपरली सेव हो जाएगा। वरना हमें पार्ट ड्रैग करने पड़ते हैं। अब पार्ट कैसे ड्रैग करते हैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे गए, जिनसे भी हमें पिक्चर्स या वीडियोस चाहिए, ये पिक्चर पे गए, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, ये हमने पेज कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और पेज कर देंगे वहाँ पे। और उसके बाद जो हमारी इमेज का नेम होगा ये वाला, इसे हम प्रॉपरली कॉपी करेंगे और इसे पेश कर देंगे एक स्लैश के बाद। यहाँ पे ब्लैक स्लैश यूज हुआ तो बैक स्लैश के बाद। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही फोल्डर में रखें, वरना एक तो वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगता है, कई बार रीडिंग एरर्स आ जाते हैं और ऐसे कई सारे एरर्स आप फेस करते हैं। तो ये हमने किया, सेव करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं और ये हमारे इमेज आ गई। ये इमेज अभी आपको काफी बड़ी दिख रही होगी। अगर और बाकी जैसे अगर हम देखें तो हम वेबसाइट्स में काफी छोटे दिखते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि हमने इसमें कोई भी साइज एडिटिंग नहीं की है, और इस तरह की सारी एडिटिंग CSS में होती है। तो वो हम बाद में सीखेंगे जब हम CSS के टॉपिक्स में लैंड करेंगे। HTML के बाद में आपको CSS सिखाऊंगा। तो अब हम इसके अंदर एक और टैग डालते हैं, ALT, दैट इज ALT, दैट इज ऑल टैग। ऑल टैग मतलब ऑल्टरनेट। अगर आपका ब्राउजर इमेज सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम उसे क्या रिप्रेजेंट करें। तो हम ऑल्ट में लिख देते हैं माय लोगो
सेव कर देता हूँ मैं इसे, मेरा ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, अपने इमेज का लिंक थोड़ा सा खराब कर देता हूँ। सेव कर दिया, तो यहाँ तो ये लिंक एरर आ गया, इसलिए यहाँ पे माई लोगो लिखा गया। या फिर अगर आपको ब्राउजर सपोर्ट नहीं भी करता तो भी आपका इमेज को ये डिस्क्राइब कर देगा। ओके, सो ये हमारा इमेज टैग था। अब हम इमेज टैग में अगर हम नेट से कोई पिक्चर लेना चाहे तो कैसे लेंगे, सोर्स टैग डालेंगे। सोर्स टैग में जाके हम इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे मैं इमेज लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा, कंट्रोल वी पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा, और यहाँ पे डेमो पे मेरे ये पिक्चर आ गई है। ओके, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इमेज टैग जो हमारा होता है वो ओपनिंग टैग ही होता है, सिर्फ वो एक सिंगल टैग है, उसे कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए। मोर रीडेबल और स्ट्रिक्टर वर्जन के लिए हम ये एट द एंड लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये आप लगाए, वैसे इससे रीडेबल और ज्यादा होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ब्रेक और हॉरिजॉन्टल टैग किए थे। तो हाँ, एक और चीज, एक हमारे पास होता है पिक्चर टैग। पिक्चर टैग पे गए, एक काम करते हैं, और ये मैंने इस पे पेज कर दिया, पैराग्राफ डाला, सेव करते हैं। आप जैसे इसके नीचे दिख रहे हैं हाइट्स माय लोगो लिखा रहा है, असल में एक कैप्शन होती है इमेजेस के नीचे। आप जैसे आप कैप्शन डालते हो, तो जैसे मैं आपको ये बता ही देता हूँ एक बार, आप जैसे आपने बुक्स में देखा होगा, इस तरह से आप बुक्स में देखते ही हैं। तो हम अगर कैप्शन डालने हैं तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टैग हम मूव ऑन करते हैं वो है हमारा वीडियो टैग। वीडियो टैग इमेज टैग की तरह नहीं है, इसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों लगते हैं। ऑडियो टैग हमारा वीडियो टैग के तरह बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम डालेंगे सोर्स, और सोर्स में src इक्वल टू, यहाँ मैंने अपने पास वीडियो सेव रखी हुई है, सेम प्रोसेस है जो उसके अंदर होता है। सेव करते हैं, यहाँ पे मेरी एक वीडियो आ गई है, काफी बड़ी वीडियो है जैसे कि आप देख सकते हैं। या ठीक है, तो ये हमारी वीडियो, और हम यहाँ पे कंट्रोल से कंट्रोल से असल में एक css टैग है। ये अगर जैसे आप प्ले कर रहा हूँ, तो ये जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने ही बनाया है। ये मैंने एप्पल की एक वेबसाइट को, मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये मैंने अपने पास ही रखा हुआ, कोई नेट पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने ये बनाया था, ताकि मैं अपनी वेबसाइट को प्रैक्टिस कर सकूं। और मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा जब आप ये सीख जाए तो आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को कॉपी करें, उन्हें प्रैक्टिस करें, बट यस, डोंट पेस्ट इट और पोस्ट इट ऑन द नेट, क्योंकि ये इलीगल होता है, कॉपीराइट के इशू आपके ऊपर लग सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं। तो
कंट्रोल्स लिए, जैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप इमेज में भी कर सकते हैं। हाइट इक्वल टू हम 100 इसे रख लेते हैं। ये चीज को हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ी छोटी हो चुकी है, या ये थोड़ा सा ब्रेकिंग एरर इसलिए आया क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, या तो हम इसे जूम आउट करते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब कंट्रोल्स का टैग हम लगे रहने देते हैं, वीडियो को हम ऑडियो कर देते हैं। और हाँ, जैसे अगर मैंने आपको बताया नेट से अगर आप करना चाहे, जैसे सेम प्रोसीजर जैसे मैंने आपको इमेजेस में बताया था वैसे कर सकते हैं। कंट्रोल्स मैंने इसलिए लगाया ताकि आप देख सके ये चल रही थी। बट मेन रीजन ये है कि मैं ये आपको पहले कराना नहीं चाहता था, पर ये दिखाना पड़ा क्योंकि ये एक सीएसएस का है कंटेंट। तो इसमें मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये वाला। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑडियो आ गया। ये आपको शायद सुनाई ना दे क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग जो रखी है वो सिर्फ माइक्रोफोन पे रखी है, सिस्टम पे नहीं रखी है। दैट्स वाई आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने ऑडियो भी सीख लिया। तो आज हमने ऑडियो सीखा, वीडियो सीखा, इमेज सीखा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट सीखी, एक टाइप सीखा, और या वन मोर थिंग, जैसे डॉक्टरिंग होता है तो मेटा टैग भी होता है। अगर आप मेरे ब्लॉग देखेंगे तो मैंने हेड का आपको प्रॉपर्ली बताया कि हेड ज्यादातर मेटा टैग्स के लिए यूज होता है, लिंकिंग के लिए भी यूज होता है। अगर हम जब सीएसएस भी करेंगे तो हम जितनी लिंकिंग करेंगे हेड टैग में ही करेंगे। तो मेटा टैग लेंगे, सेट इक्वल टू UTF-8। UTF-8 हम रख सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये UTF-8 ही है, पर अगर जैसे नहीं होता तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मेरा बाय डिफॉल्ट है। और फिर अब हमारा टाइम आया है बोनस ट्रैक का। लास्ट वीडियो में हमने बोनस ट्रैक के तौर पे ब्रेक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इमोजी सीखा था। तो आज का बोनस ट्रैक है हमारा समरी एंड एब्रिविएशन, या तो ABBR लेते हैं, टाइटल ले लेते हैं, टाइटल ले लेते हैं हम और हम यहाँ पे डाल देते हैं HTML। तो पहले मैं आपको इस टैग के बारे में बताता हूँ। ABBR एब्रीविएशन, एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन असल में हम शॉर्ट फॉर्म्स को कहते हैं इंग्लिश में। तो HTML जैसे हमें पता है एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हम सेव करते हैं, हमने एक एब्रीविएशन यूज की। इसमें जूम आउट प्रॉपर्ली 100% में वापस कर देता हूँ। तो ये हमारा HTML है। अब हम इसके ऊपर होवर मतलब जब हम इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर या पॉइंटर लेके आएंगे तो इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं
कि इसके ऊपर लिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको काफी तरीके से यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये फुल फॉर्म के लिए नहीं, हम काफी तरीके से यूज कर सकते हैं इस चेक को। जैसे अगर आप किसी चेक का डिस्क्रिप्शन डालना चाहे तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक पहला बोनस चेक जो था ABBR, that is abbreviation. So let us get to the next bonus check, details, sorry summary. ये डिटेल्स चला हमने, हमें समरी। डिटेल्स असल में क्या होता है, जैसे अगर हम किसी चीज की डिटेल देना चाहते हैं, ये हमने समरी गए, समरी में लिख देते हैं हम HTML, हम पैराग्राफ डालते हैं, today we learned about inserting the images, videos, and audio in HTML। ओके, सेव करते हैं। तो ये हम ब्राउजर पे जाते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आप एरो देखिए, इसे आप क्लिक कीजिए और ये आपका इसके नीचे आपका इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। सो ये भी एक अलग सा टैग है, इसे हम एब्रीविएशन, तो आज हमने एक एब्रीविएशन, डिटेल, समरी, ऐसा बोनस टैग सीखे। तो अगर आपको मेरा ये पसंद आ रही है वीडियो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके बढ़ाइए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है, हमारा बोनस टैग भी खत्म हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।